साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग यानी कि जिनको दोबारा बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं NCERT के चैप्टरों के तहत। क्या आप जानते हैं कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। यानी कि कच्चे पदार्थ को अगर मूल्यवान उत्पाद में बना दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन कर दिया जाए तो वो विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। कागज़ लकड़ी से, चीनी गन्ने से, जैसे कागज़ लकड़ी से बनती है, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात, लोह अयस्क से तथा एल्युमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थ उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी ध्यान रहे कि ये द्वितीयक वर्ग है। ये जितने भी नाम लिए हमने, ये द्वितीयक कार्य हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी। अब हम बात करें विनिर्माण महत्व की, इम्पोर्टेंस की। विकास तथा आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाने वाले या समझे जाते या कृषि में तथा दूसरे तीसरे सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराते हैं। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में विनिर्माण उद्योगों का योगदान 27% में से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। औद्योगिक अवस्थिति। नगर केंद्रों द्वारा की गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत सी उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत यानी कि एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। उद्योग बाजार संबंध। निवेश, कच्चा माल तथा उसके घटक, उत्पादन घटक। निवेश में क्या क्या चाहिए होता है? कच्चा माल तथा उसके घटक। उत्पादन घटक में क्या क्या है? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी यानी कि मेहनत, अवसंरचना, परिवहन, कारखाना, तैयार माल, उत्पाद, परिवहन, बाजार, पूंजी। ये सब चाहिए हो जाए उद्योग बाजार संबंध में। उद्योगों का वर्गीकरण। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया। कृषि आधारित सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय तथा वनस्पति तेल उद्योग। 14% योगदान है इनका। खनिज आधारित लोहा, सीमेंट, एल्युमिनियम, औजार तथा पेट्रोसायन उद्योग। अगला है प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा तांबा प्रगलन व एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग। उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। पूंजी निवेश के आधार पर अगर हम देखें, यह निवेश सीमा समय के साथ बदलती रहती है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ तक स्वीकार्य है। स्वामित्व के आधार पर अगर हम देखें, सार्वजनिक क्षेत्र में लगे गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा संचालित, जैसे BHEL, सेल आदि। निजी क्षेत्र के उद्योग, जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आदि। संयुक्त उद्योग, जो गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड।
सहकारी उद्योग, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के साथ हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल का नारियल। कृषि आधारित उद्योग 350 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाना या करवाकर कृषि के पश्चात दूसरा बड़ा उद्योग है तथा लगभग 24.6 विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पादन तक श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। सफल सूती उद्योग। वस्त्र उद्योग की बात करें तो पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया। आज देश में लगभग 1600 सूती तथा कृत्रिम रेशों के कपड़े मिले हैं। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। भारत में बने सूती वस्त्रों के अन्य आयातक देश अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश हैं। भारत का विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। पहला चीन का स्थान है। वस्त्र उद्योग में पटसन उद्योग यानी कि दालें। भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। भारत में लगभग 70 पटसन उद्योग हैं। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल के हुगली नदी पर स्थित है। हुगली नदी से 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में स्थित है। चीनी उद्योग। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांड से बनी उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। देश में 460 से अधिक चीनी मिलें हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश का बिहार में है। लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कुकिंग कॉयल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4/2/1 का है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैंगनीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। भारत 328 लाख टन इस्पात का निर्माण कर सरकार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में 9वें स्थान पर है। संसार में ये निर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादक में 9वें स्थान पर है। एल्युमिनियम प्रगलन की बात करें, स्मेल्टिंग की, तो भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधक उद्योग है। देश में 8 एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र हैं, जो उड़ीसा, नालको व बाल्को। वर्ष 2004 में भारत में 6000 लाख टन से अधिक एल्युमिनियम का उत्पादन किया गया। रसायन उद्योग की बात करें, भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हुआ है और फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। उर्वरक उद्योग। फॉस्फेटिक उर्वरक, डीएपी तथा अमोनियम फॉस्फेट और मिश्रित उर्वरक हो, जिनमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फॉस्फेट व पोटाश शामिल हैं। पोटाश पूर्ण आयात किया जाता है क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से ये उपलब्ध नहीं है। सीमेंट उद्योग। पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। सन 1989 में मूल्य व वितरण में नियंत्रण समाप्ति तथा अन्य नीतिगत सुधार हुए। अब देश में 128 बड़े संयंत्र तथा 332 छोटे सीमेंट संयंत्र हैं। इस तरह ये चैप्टर 6 भी खत्म हुआ। आप आगे और पीछे के चैप्टर प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।